हाँ, देखो हमने लास्ट लेक्चर में हमारे रिप्रोडक्शन ये चैप्टर स्टार्ट किए हुए, फर्स्ट चैप्टर आपको मालूम है, और इसमें जो है तो हमने कुछ टॉपिक्स हो चुके हमारे, जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा हो चुका। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और बाइनरी फिशन जैसे कुछ प्रोसेस देखे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने देखे थे कि जो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से होता है उसमें हमने कटिंग, पहले तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बटाटे का, ब्रायोफाइलम का, पानपत्ती के प्लांट का बताया था, मेरे जो बर्ड से कोम से न्यू प्लांट ग्रो होते हैं। लेकिन अगर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, में जो हम आर्टिफिशियली वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। ओके, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखे थे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखे थे कि सबसे पहले तो ये दो पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें तब होता है, मैंने मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने पर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इन प्लांट्स की अगर बात करेंगे तो ये मेन फ्लावर में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में मेनली फ्लावर में होता है। और फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने यहाँ देखे थे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोजन, गैमेटम वगैरह, और फिर उनमें कैसे फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो सब मैंने आपको बताया। देन आपके सिलेबस में एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, तो मैंने ये भी आपको बताया। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हमने देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हमने देखे थे कि जो एंथर होता है जनरली वो अगर एक सिंगल लोब्ड है तो उसको हम मोनोथिकस बोलते हैं, और अगर दो सेल से बना हुआ है, दो लोब्ड है तो उसको हम डायथिकस बोलते हैं, इस तरीके से। और इस तरीके से अगर सिंगल हुआ तो मोनोथिकस, और अगर डबल लोब हुआ एंथर तो डायथिकस। और इसका जब लोब का आप टीएस लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हमको जनरली देखना है टीएस। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हमको देखना है टीएस, म्हणजे ट्रांसफर सेक्शन। टीएस म्हणजे ट्रांसफर सेक्शन अगर हम देखेंगे, म्हणजे जो एंथर है, सपोज ये एंथर है, तो इसको जब आप ऐसा ट्रांसफरली कट करेंगे, इसका टीएस लेंगे, तो इसमें आपको क्या क्या स्ट्रक्चर दिखता है। तो जब सिंगल लोब हुआ तो उसमें ऐसे दो लोब होते हैं, अगर ये दो स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया म्हणजे मैंने आपको बोला था कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, म्हणजे स्पोर होते हैं, इसके लिए उसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। और अगर ये एंथर बायलोब हुआ, म्हणजे दो लोब का हुआ, डायथिकस हुआ, तो ये ऐसा टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, म्हणजे जिसमें चार स्पोरेंजिया होते हैं, चार सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम डायथिकल एंथर बोलते हैं। और डायथिकल एंथर का टीएस अगर हम देखेंगे तो उसमें चार सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलेंगे टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो आउटर वॉल होती है, इनर और सबसे आउटर मोस्ट वॉल, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एंथर के स्ट्रक्चर में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलेंगे एपिडर्मिस। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद जो अंदर उसके और एक लेयर होती है, एक या दो लेयर, उसको हम बोलते हैं इंडोथेशियम। इंडो म्हणजे अंदर की लेयर, ये इंडोथेशियम है। उसके बाद इसमें और बहुत सारी अंदर की लेयर होती है, दो तीन लेयर ठीक से होते हैं, इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। और इसके अंदर एक थिक वॉल्ड हार्ड सेल से बनी हुई सबसे अंदर की लेयर होती है, जिसके अंदर ये सैक प्रेजेंट होता है, वो हार्ड लेयर को हम बोलते हैं टैपेटम। टैपेटम ही इनर मोस्ट लेयर है। ये तीनों प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये जो लेयर होती है टैपेटम, ये दो काम करती है। इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टैपेटम का फंक्शन ये दो काम करती है। एक तो ये जो अंदर के टिश्यू है इसको प्रोटेक्शन का काम करती है, और दूसरा ये जो अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है इसको जो है तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो न्यूक्लिएटिव सेल से बनी हुई लेयर होती है टैपेटम, और वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टैपेटम लेयर। ओके, और उसके अंदर जो होते हैं वो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। टैपेटम के अंदर म्हणजे ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो इसको स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं, कि जिनसे स्पोर्स बनेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू, इनसे स्पोर्स फॉर्म होते हैं, इसको बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू।
अब ऐसे ही स्ट्रक्चर इसमें भी और इसमें भी होता है, यहाँ कनेक्टिव होता है, बस बीच में जोड़ने वाला दोनों का कनेक्ट, जैसा अभी एंथर लगा हुआ है तो एंथर को यहाँ पे जो स्टॉक होती है प्लामिड की, तो प्लामिड की स्टॉक एंथर के जो सेल्स पे जाके अटैच होते हैं यहाँ पे, उसको कनेक्टिव बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे कनेक्टिव होता है प्लामिड का, और ऐसे ही एंथर का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है कि ये जो आउटर के सेल्स है म्हणजे टैपेटम, मिडल लेयर, एंडोथेलियम और एपिडर्मिस, ये सभी सेल जो है म्हणजे जनरली हम बोलेंगे कि जो आर्चिस्पोरियल सेल होते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल म्हणजे आर्चिगोनियल सेल जो होते हैं, आर्चिगोनियल सेल, ये आर्चिगोनियल सेल डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के बाद इधर के जो सेल होते हैं म्हणजे टैपेटम से लेके तो बाहर तक के जो सेल होते हैं वो प्राइमरी पैराइटल सेल फॉर्म होते हैं, और अंदर इसके स्पोरोजिनस टिश्यूज फॉर्म होते हैं। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज का कन्वर्जन होगा स्पोर्स में, और स्पोर्स म्हणजे क्या, तो पोलन ग्रेन्स। अब इनमें स्पोर्स कैसे बनेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू से पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे, तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज डिवाइड एंड रीडिवाइड होंगे, तब जाके स्पोर्स फॉर्म होंगे, पोलन ग्रेन फॉर्म होंगे। म्हणजे कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये पोलन ग्रेन स्पोर फॉर्मेशन के लिए, कौन सा स्पोर, तो ये देखो माइक्रोस्पोर बनाएंगे। क्यों, माइक्रोस्पोर म्हणजे मेल गैमेट, मेगास्पोर म्हणजे फीमेल गैमेट को बोलते हैं, म्हणजे मेल हुआ तो माइक्रोस्पोर, फीमेल हुआ तो मेगास्पोर। अब यहाँ पे ये जो है स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड होंगे तो माइक्रोस्पोर बनाएंगे, क्योंकि पोलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर बोलते हैं, पोलन ग्रेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोर है। म्हणजे ये कि ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इट एक्ट एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, म्हणजे इसको हम बोलेंगे एमएमसी। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसके अंदर, टैपेटम के अंदर, ये देखो एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव है, एंडोथेलियम और मिडल लेयर ये जो है तो लिविंग टिश्यू है जो स्टोरेज वगैरह का काम करती है। टैपेटम जो है तो ये इनर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्शन का काम करती है स्पोरोजिनस टिश्यू को, और साथ में नरिशमेंट म्हणजे न्यूट्रिशन वगैरह भी प्रोवाइड करती है स्पोरोजिनस टिश्यूज को। लेकिन उसके अंदर जो है स्पोरोजिनस टिश्यूज है वो स्पोरोजिनस टिश्यू म्हणजे सेल इट एक्ट एज इट सर्व एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, म्हणजे कि वो कैसे बिहेव करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, आणि माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही माइक्रोस्पोर बनता है, म्हणजे पोलन ग्रेन बनते हैं। तो टीएस ऑफ एंथर, ये स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बाद हमारे सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमारे सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि इसमें जनरली मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। देखो माइक्रोस्पोरो म्हणजे माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने की प्रोसेस, माइक्रोस्पोरो म्हणजे माइक्रोस्पोर, जेनेसिस म्हणजे टू प्रोड्यूस या तो सिंथेसाइज या तैयार करने की जो प्रोसेस होती है उसको जेनेसिस बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस म्हणजे क्या, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर म्हणजे पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम पोलन ग्रेन है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, म्हणजे की स्पोरोजिनस टिश्यू इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है कि नहीं उसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे एक एक को, और हर माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होगा मियोटिकली, म्हणजे इसमें मियोसिस होता है, ये डिवाइड होगा मियोटिकली, म्हणजे क्या होगा इसमें मियोसिस होगा, म्हणजे ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है कि नहीं समझ लो ये एक सेल ऐसा है, इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस होके आपको मालूम है माइटोसिस से 2 सेल तैयार होते हैं और मियोसिस से 4 सेल तैयार होते हैं। लेकिन जो मियोसिस में सपोज ये 2 एंड डिप्लॉयड है, तो मियोसिस में जो 4 सेल तैयार होंगे वो चारों सेल कैसे होंगे, सिंगल लेन वाले म्हणजे हैप्लॉइड 4 सेल तैयार होंगे। मैं ये बोलने का मतलब ये कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू या माइक्रोस्पोर मदर सेल। कैसे, तो इन विच सेल म्हणजे की माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी डिवाइड्स मियोटिकली डिवाइड होगा कि जिससे एक के 4 हैप्लॉइड सेल तैयार होते हैं, एंड ईच हैप्लॉइड सेल इज एक्ट एज अ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन।
म्हणजे ये इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवाइड होगा, डिवाइड होके हर एक जब उससे 4 सेल तैयार होंगे और 4 सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो 4 हैप्लॉइड सेल तैयार होंगे वो चारों की चारों क्या है, माइक्रोस्पोर है। और उसमें से हर माइक्रोस्पोर म्हणजे की एक पोलन ग्रेन तैयार होता है। समझ में आ रहा आपको? म्हणजे एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या होता है कि इसके अंदर के एंथर के अंदर के स्पोरोजिनस टिश्यूज डिवाइड होंगे मियोटिकली, जिससे माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे, पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब पोलन ग्रेन अगर फॉर्म हुए तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, म्हणजे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर हम देखेंगे। माइक्रोस्पोर इज नथिंग बट द पोलन ग्रेन। एक बात याद रखना, पोलन ग्रेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोर है। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक जो है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अब देखो माइक्रोस्पोर म्हणजे पोलन ग्रेन, तो जनरली पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटर में इसके ये न्यूक्लियस आ गया, यहाँ बड़ा बना मैं, यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस आ गया, ये समझ लो न्यूक्लियर मटेरियल वगैरह जो भी हो गया। ये वॉल हो गई उसकी इनर वॉल, और उसके ऊपर आउटर वॉल होती है। ऐसे बता तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन। ओके, ये जो वॉल होती है, ये वॉल और उसके अंदर ये वाली वॉल और सेंटर में न्यूक्लियस, ये ऐसे डबल लेयर मेम्ब्रेन। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर में हम बात करेंगे तो सबसे पहले ईच माइक्रोस्पोर म्हणजे एक माइक्रोस्पोर जो होता है, एक टिपिकल पोलन ग्रेन जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, म्हणजे उसके ऊपर कोई हेयर वगैरह नहीं है या वो कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, इसके लिए उसको हम बोलेंगे नॉन मोटाइल। हैप्लॉइड म्हणजे तो आपको मालूम है ना कि ये डिवाइड हुआ मियोटिकली तो 4 हैप्लॉइड से तैयार हुए, चारों भी पोलन ग्रेन बने। तो ये माइक्रोस्पोर में ये पोलन ग्रेन क्या है कि ईच माइक्रोस्पोर इज नॉन मोटाइल हैप्लॉइड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर बॉडी इन विच जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय 2 लेयर। न्यूक्लियस जो होता है वो 2 लेयर से सराउंडेड करके रखा हुआ है। एक जो सबसे पहले अंदर की लेयर है उसको हम बोलेंगे इंटाइन, और ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है इसको हम बोलेंगे एक्साइन। एक्साइन और एक्साइन और इंटाइन ये दोनों भी लेयर मिला के क्या बनी है, ये माइक्रोस्पोर की वॉल बनी है, जिसको हम बोलेंगे स्पोरोडर्म। स्पोर डर्म म्हणजे लेयर, म्हणजे स्पोर की लेयर है, ये माइक्रोस्पोर की लेयर है, ये पोलन ग्रेन की लेयर है, जो 2 लेयर से बनी हुई है, एक्साइन और इंटाइन। समझ रहे? एक्साइन म्हणजे क्या, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है विच इज एक तो वो फोल्डेड होंगी या फिर स्कल्पचरिंग होती है उसके ऊपर, या फिर वो जो है तो कुछ एक सब्सटेंस से बनी हुई होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं स्पोरोलिन। स्पोरोलेनिन ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जिससे ये एक्साइन बनी होती है, जिसके ऊपर एक स्कल्पचरिंग होती है, वेरियस डिजाइन्स होती है। ओके, और वो जो वॉल है आउटर मोस्ट डिजाइन वाली उसको बोलते हैं एक्साइन, और इनर वॉल जो होती है स्मूथ होती है, कंटिन्यूअस होती है, इस पे कोई स्कल्पचरिंग वगैरह नहीं होती है, उसको बोलते हैं इंटाइन। और एक्साइन और इंटाइन मिलके जो दोनों वॉल मिलके जो लेयर है माइक्रोस्पोर की या पोलन ग्रेन की, उसको हम बोलेंगे स्पोरोडर्म। क्या बोलते हैं उसको? स्पोरोडर्म। ओके, ठीक है यहाँ तक के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये जो स्पोरोडर्म के अंदर न्यूक्लियस है, मतलब ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है। तो उसके अंदर आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ लिखते पहले, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट।
अब मेल गैमेटोफाइट सबसे पहले तो म्हणजे क्या और इसका डेव्हलपमेंट यूज आहे. मेल गैमेटोफाइट म्हणजे की मेल गैमेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट. अब मेल गैमेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर किससे बनेगा? पोलन ग्रेन से. म्हणजे की जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसके अंदर है, म्हणजे की माइक्रोस्पोर जिसके अंदर है, उससे ही मेल गैमेटोफाइट बनेगा. इसके लिए जो डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का, ये किससे होता है? पोलन ग्रेन के थ्रू ही होता है. पोलन ग्रेन से ही होता है. चलो हम यहाँ पे देखते हैं पहले पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखिए, अब उसके बाद में मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है. तो देखो सबसे पहले तो ये पोलन ग्रेन हो गया, न्यूक्लियस, और ये हमारा ये स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का हो गया. अब इससे मेल गैमेटोफाइट फॉर्म कैसे होता है? तो जनरली मेल गैमेटोफाइट म्हणजे मेल गैमेट कंटेनिंग ऑर्गन, आणि मेल गैमेट बनाने के लिए से इसको जो है तो डिवाइड्स होना पड़ेगा, और डिवाइड्स होके मेल गैमेट तैयार करना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो ये जो डिवाइड होता है माइक्रोस्पोर, ओके, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है इसमें, म्हणजे ये मियोटिकली डिवाइड होता है, इसमें मियोसिस होता है, बट कैसा? ओनली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, म्हणजे सेल इन न्यूक्लियस डिवाइड होता है. पहली देखो पहली स्टेप में तो सेल डिवाइड होता है, म्हणजे पहली स्टेप क्या होती है? सबसे पहले ये जो सेल है ये डिवाइड होगा, और डिवाइड होके ऐसे इस तरीके से दो सेल फॉर्म करते हैं. यहाँ ऑटोमोटिव की डिजाइन हो गई, और ये यहाँ से ऐसे दो सेल फॉर्म करते हैं. ये ऊपर एक लार्ज सेल और नीचे होता स्मॉल सेल. ये जो ऊपर का लार्ज सेल होता है, ये लार्ज सेल जो ऊपर का होता है, ये ऊपर के लार्ज सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल. इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल. और नीचे का जो होता है इसको बोलते हैं हम जनरेटिव सेल. यानी क्या का डेवलपमेंट में माइक्रो मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट है. मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप मदर सेल है ये डिवाइड होता है, माइटोसिस होता है इसमें, म्हणजे ये माइटोटिकली डिवाइड होता है, जिससे एक स्मॉल सेल नीचे और ऊपर की तरफ एक लार्ज सेल फॉर्म होता है. लार्ज सेल जो होता है वो वेजिटेटिव सेल होता है, और नीचे जो होता है वो जनरेटिव सेल होता है. समझ में आया? अब जनरेटिव सेल में क्या होता है कि दूसरी इसकी थर्ड स्टेप में कि ये जो पोलन ग्रेन है, इसमें जो जनरेटिव सेल होता है, ये वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है ना, उसके साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट होता है, म्हणजे स्विमिंग करता है, फ्रीली फ्लोट होते रहता है, घूमते रहता है उसके साइटोप्लाज्म में. और ऊपर ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस एज इट इज रहता है. ओके, अब थर्ड स्टेप में यहाँ पे डिवीजन जो होता है वो मियोसिस होता है. मियोटिकली डिवाइड होता है इसमें सेल, लेकिन फ्री न्यूक्लियर और ओनली जनरेटिव सेल में डिवीजन होता है. वेजिटेटिव सेल एज इट इज रहता है, जनरेटिव सेल में डिवीजन होता है. और जनरेटिव सेल में जब डिवीजन होगा तो ये देखो ये ऊपर वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं. तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोला मैंने, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, दो न्यूक्लियस तैयार कर लेते हैं, और ये दोनों न्यूक्लियस को हम बोलते हैं मेल गैमेट्स. ये दो न्यूक्लियस जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स. ओके, एंड फिर इसकी फाइनली लास्ट स्टेज में क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये ऐसी कैसी उड़ के जब कोई फ्लावर के देखो स्टिग्मा पर डस्ट होता है, जाके आपको मालूम है ना कार्पेट होता है, ये स्टिग्मा पर डस्ट होता है, तो यहाँ पे कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस और कुछ केमिकल अट्रैक्शन के कारण ये वॉल ब्रस्ट होती है इंक्लाइनली और इंक्लाइनली, और ऐसी ये ट्यूब फॉर्म करती है, लॉन्ग ट्यूब. ये जो ट्यूब फॉर्म करती है, ये ट्यूब के अंदर क्या होता है? ये मेल गैमेट्स भी और ये न्यूक्लियस भी, वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी, और पूरा साइटोप्लाज्म भी ये ट्यूब के अंदर फ्लो होके आ जाते हैं. यहाँ से कहाँ पे आ जाते हैं? फ्लो होते हैं ट्यूब के अंदर. ये एक, ये दो और ये तीन, ये दो मेल गैमेट हो गए. ओके, और ये जो है इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लो होके ट्यूब के अंदर आ गया, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस. अब ये देखो ये पोलन ग्रेन यहाँ पे हुआ, ये जब ऐसी ट्यूब फॉर्म होंगी और ये ट्यूब न्यूक्लियस के ट्यूब के अंदर ये तीनों न्यूक्लियस आएंगे, तो ये दोनों मेल गैमेट ये ओवरी के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे जाके फर्टिलाइज होते हैं और न्यू जो है तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. म्हणजे यहाँ डेवलपमेंट में हम क्या क्या देखेंगे? देखो सबसे पहले तो मुझे आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखे, मैं पूरा टोटल रिवाइज कर रहा, और फिर उसके बाद हम फीमेल स्ट्रक्चर कहेंगे. अभी तक ये मेल के स्ट्रक्चर चल रहा है. देखो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? तो एंथर होता है. एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे हम तो ऐसा टेट्रास्पोरेंजिएट है,
4 लोब दे, अगर डाइथिकस हुआ तो, मोनोथिकस हुआ तो ओनली 2 लोब दूंगा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 3 लेयर जो है, ये आउटर लेयर है पैराइटल सेल है, प्राइमरी पैराइटल, और इनर अंदर का जो है चारों लेयर, और अंदर का जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू है जिससे स्पोर्स फॉर्म होते हैं। कैसे? तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोसिस होता है और उससे माइक्रोस्पोर बनते हैं। मतलब ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है इट एक्ट एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर तैयार होते हैं। हर एक माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ऐसा होता है, 2 लेयर से बना हुआ है, इंटाइन और एक्साइन। एक्साइन और इंटाइन को मिला के स्पोरोडर्म बोलते हैं उसको, म्हणजे स्पोर की लेयर, स्पोर म्हणजे स्पोर, डर्म म्हणजे स्पोर की लेयर, और वो ऐसे दो लेयर के स्पोरोडर्म से बना हुआ जो हैप्लॉइड पोलन ग्रेन होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये माइक्रोस्पोर से फिर मेल गैमेटोफाइट बनता है। मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है? तो उसमें कुछ स्टेप्स है। पहली स्टेप में क्या होता है कि ये सेल 1 का 2 होते हैं, डिवाइड होता है, माइटोसिस होता है इसमें, जिससे एक ऊपर वाला वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनता है, नीचे वाला जनरेटिव सेल बनता है। वेजिटेटिव सेल जो है बड़ा रहता है, उसमें ही जनरेटिव सेल फ्लोट होने लग जाता है। फिर जनरेटिव सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब फक्त न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और 1 के 2 न्यूक्लियस तैयार होते हैं जनरेटिव सेल में, जिसको हम 2 मेल गैमेट्स बोलते हैं। फिर ये मेल गैमेट्स और जनरेटिव न्यूक्लियस वाला पोलन ग्रेन जब कोई भी फीमेल गैमेट्स के साथ या कोई फीमेल स्ट्रक्चर पे लैंड होता है तो फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होकर ट्यूब फॉर्म करता है, म्हणजे जर्मिनेट होता है, सॉरी फर्टिलाइज नहीं, जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होकर ट्यूब फॉर्म करता है, और वो ट्यूब के अंदर ये दोनों मेल गैमेट्स भी और ये न्यूक्लियस भी चला जाता है, जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये 2 मेल गैमेट, अब ये 2 मेल गैमेट जो फ्लावर होता है कि नहीं, फ्लावर में जैसे कार्पेल है, स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी, और ये ओवरी में ओव्यूल, और ये ओव्यूल में यहाँ पे जो है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस है। जब ये पोलन ग्रेन इस पे से लैंड हुआ और इसकी ऐसी ट्यूब फॉर्म हुई यहाँ तक पूरी अंदर तक। अब ये ट्यूब में 2 मेल गैमेट है, और ये ट्यूब न्यूक्लियस तो ऐसी कैसे रहेगा, ये 1 मेल गैमेट फ्यूज होगा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो इससे फॉर्म करेगा टर्शियरी न्यूक्लियस, म्हणजे की इंडोस्पर्म। और इंडोस्पर्म म्हणजे क्या कि जो फ्रूट में न्यूट्रिटिव टिश्यू बनते हैं जिससे। और उसके बाद सेकंड मेल गैमेट फ्यूज होगा ये फीमेल गैमेट से, तो इससे फॉर्म करेगा जाइगोट, ये डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट का एम्ब्रियो बनेगा, म्हणजे एक कोम बनता है, और ये ओवुल की वॉल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंदर वो कोम रहता है, और ये सीड इसको अटैच हो जाता है तो ओवरी की वॉल फ्रूट में बन जाती है ना। और वो फ्रूट से फिर जब हम सीड निकालते हैं, और वो सीड जो भी हम ग्रो करेंगे वो सीड फिर क्या करता है, न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो ये ऐसा मेल गैमेट का फ्यूजन होता है इसके साथ। और अभी तक हमने मेल स्ट्रक्चर देखे, मेल गैमेटोफाइट तक के। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले तो कार्पेल है, और वो कार्पेल में भी जिसके अंदर फीमेल गैमेट होता है, जैसा एंथर में फीमेल गैमेट होता है, तब यहाँ एंथर देखे, वैसे कार्पेल में जिसके अंदर फीमेल गैमेट होता है वो ये सेंटर में जो ओव्यूल होते हैं उसके अंदर होता है। तो हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे माइक्रोस्कोप के बदले में। फिर ये ओव्यूल में भी फीमेल गैमेट कैसे फॉर्म होता है, तो हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। म्हणजे इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल गैमेट जिसमें होता है ओव्यूल में, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे। और फिर वो ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बाद में देखेंगे गैमेटोफाइट, म्हणजे कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। ओके, ये पूरा डिटेल हम कल के लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अभी उसके लिए 3-4 मिनट में वो समझना इम्पॉसिबल है। ओके, तो थैंक यू।